अच्छा नाज़रीन, आप इस वक्त हमारे दरमियान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जुनून और हमारे बुज़ुर्ग भी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। जी आप क्या कहेंगे, आज कप्तान की सालगिरह भी है, कप्तान जेल में है, इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर कप्तान की सालगिरह मनाई जा रही है, क्या कहेंगे? औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। खिरद ने कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, खिरद ने कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। मैं आज के दिन खुशी इसलिए है कि मेरा जिगर, मेरी जान, मेरे पीटीआई की जान 73 साल का हो गया है और इन बदमाशों से, इन गुंडों से, इन पैदागिरों से, इन मुखबरों से, इन हरामियों से वो फिर बहादुर है, वो दिलेर है, वो ईमानदार है, वो मेरे प्यारे नबी का मानने वाला है। वो इतना नबी से प्यार करता है कि देख लो मौलवी सारे भाग गए, गंदे अंडे सारे गंदे निकले, लेकिन वो आज भी खड़ा है। उस पर अल्लाह का करम है, उसके अल्लाह की मोहब्बत है, मेरा ईमान है, वो बाहर आएगा। ये जितने प्लीज हमारे साथ लगे हुए हैं ये सारे भाग जाएंगे, ये सारे ग्राउंड हो जाएंगे, इनकी टके की इज्जत नहीं रहेगी। पेशावर का जलसा, मैं पेशावर गया हूँ, खुदा की कसम करके कहता हूँ मैंने आज तक वो जलसा नहीं देखा। मेरी भी 73-74 उम्र है, मैं भी ओपन हार्ट सर्जरी हुआ है, लेकिन मेरा दिल करता है कि मैं इमरान खान के लिए कुर्बान हो जाऊँ। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, मेरा दिल करता हूँ मुझे मौत आए, इमरान खान के लिए आए, मैं शहीद हो जाऊँ। क्योंकि क्या बात है, देखो ये जो लोग बैठे हैं इनको क्या इंटरेस्ट है, इनको क्या लालच है, ये सिर्फ यही चाहते हैं ये मुल्क बढ़े। मेरे वालिदैन भी इंडिया से आए थे, कुर्बानियाँ दे के आए थे, इन्होंने वो बुरा हाल कर दिया। बच्चों की फीस नहीं, बच्चों की रोटी नहीं, बच्चों का दूध नहीं, बच्चों के लिए मैं क्या बताऊँ, मर गए भूख से बच्चे। ये इन्होंने इतना बेड़ा गर्क कर दिया नुसरबाजों ने, ये नवाज शरीफ ग्रुप, ये जरदारी ग्रुप, जो चोर डाकू उसको सदर बना दे रहे, जो चोर डाकू उसको वज़ीर आज़म बना दे रहे, जो पैदागिर मुख्तबर जर्नल है उसको जर्नल बना दे रहे हैं। खुदा इनको गलत करे, मैं कह रहा हूँ या अल्लाह इनको हिदायत दे, नहीं इनको तबाह बर्बाद कर दे या अल्लाह। मेरी दुआ है तेरे से या अल्लाह, मैं हाथ उठा के दुआ करता हूँ या अल्लाह इनको दुआ कर दे, दुआ कर दे। बाकी मैं आखिर में सिर्फ यही कहूँगा कि अल्लाह ताला इमरान को हमारी ज़िंदगी भी लगा दे। आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जी हमारे दरमियान चाचा पीटीआई भी मौजूद हैं, ये मरूफ शख्सियत हैं, ये बैठे हुए, इनसे उन्हें उठा नहीं जाता, बैठे ही बात करेंगे। जी आप क्या कहेंगे, आप कोई पैगाम देंगे इस कौम को इस मौके पर कि खान की आज सालगिरह है? अल्लाह ताला मेरी ज़िंदगी भी इमरान खान को लग जाए, क्या समझ गए। ये पाकिस्तान के लिए कोई बड़ा काम नहीं होगा कि मेरी ज़िंदगी इमरान खान के काम आ जाए। अल्लाह की मेहरबानी से मैं 75 साल की उम्र में जेल गया, मुझे पकड़ के ले गए, मेरे हाथ में पीटीआई का झंडा था। ये भी ध्यान में रखना कि पीटीआई का झंडा जुर्म होता है, ये टाइम आता है बंदे पे। पकड़ा, यहाँ से गिरेबान पकड़ा और जनाब मुझे गाड़ी में डाला और जेल भेज दिया। तो मेरा बेटा सुन रहा था, मैंने कहा बेटा मेरी ज़मानत नहीं करानी है आपने, पड़े रहने देना मुझे। क्या कहा, तो अल्लाह पाक की मेहरबानी से इतवार का दिन हमें कह रहे चलो भी उठो उठो उठो। मैंने कहा क्या हो भाई, तुम्हारी रिहाई होगी? मैं कहा ना हमारी ज़मानत, ना कोई हमारा वाली वारस, आज तो इतवार है। कह रहे नहीं जाओ जाओ जाओ। अल्लाह ने हमें इज़्ज़त दी, ऐसे हम बाहर रहा है। खान साहब ने बंदे भेजे हमारे लिए कि जाओ भाई उनको वेलकम करो जाके। ये जनाब जो था चोर का बच्चा चीनी वाला, ये बेगैरत गया था हमें लेने के लिए, कुछ लेडीज़ गई थी हमें लेने के लिए, तो हम घबराए नहीं बिल्कुल भी। अल्हम्दुलिल्लाह खान को अल्लाह ज़िंदगी दे, हमारी भी ज़िंदगी लग जाए। तो दोस्तों घबराने की ज़रूरत नहीं है, इमरान खान के लिए टाइम देना पड़ता है, समझो कि नहीं। जेल जो है ना वो मर्दों के लिए बनी है। आप यकीन करना कि मुझे महसूस ही नहीं हो रहा था कि मैं जेल में हूँ। मैंने कहा पड़ा रहने दो मुझे यार, मैं नहीं, मुझे कोई फ़िक्र नहीं है। तो अल्लाह ताला मेरे खान को ज़िंदगी दे, हमारे वर्करों को ज़िंदगी दे। अल्लाह पाक, डरना नहीं घबराना नहीं है बिल्कुल भी, इंशाअल्लाह ताला हमारी फतह होगी। ये बेगैरत जो शरीफ ख़ानदान है ना,
ये लानती बेगैरत कुत्ता, ये बेगैरत जो कहता था वोट को इज्जत दो, वो बेगैरत ने उल्ट कर दिया। उसने कहा बूट को इज्जत दो, बूट को इज्जत दो, खाकी बूटों को इज्जत दो और मौज करो। ये दोनों भाई बेगैरत हैं, ये लानती हैं। और ये मोहसिन नकवी पता नहीं कहाँ से आ गया, ये पता इसका कोई पता नहीं कहाँ से आ गया। और जनाब अली जरदारी साहब सिंध से मेरे दोस्त आए थे, उन्होंने बताया कि सिंध में सारी PTI है, वहाँ पे किसी का नाम ही नहीं। ये बेगैरत जौन सा है ये जरदारी, वो कह रहा किसी तरीके से इमरान खान का कुछ हो जाए। इंशाल्लाह इमरान खान को कुछ नहीं होगा। मेरे मौला ने चाहा तो आएगा एक दिन इमरान खान, ऐसा आएगा ना। इमरान तेरे जानिसार, इमरान खान जिंदाबाद, और बचाएगा पाकिस्तान। और ये जो बेगैरत इन्होंने तैयार करी है, बेगैरत बेशरम, और साले कोई हया करो। लोग अपनी दियो बहनों को घरों में रखते हैं। और बेगैरत कंजर, तुमने नवाज शरीफ, तुमने अपनी बेटी भी निकाल दी बाहर कि जाओ जाके पैसे इकट्ठे करो। वो बेगैरत पैसे इकट्ठे कर रही है, इसको छेड़ना नहीं है आपने। जो मैं कह रहा हूँ बिल्कुल आना चाहिए, बिल्कुल कोई डरने की कोई ज़रूरत नहीं है मुझे। साल 2 साल 4 साल मुझे जेल में फेंक दे, कोई परवाह नहीं है मुझे, अल्लाह की मेहरबानी से मेरी जान भी हाज़िर है। और वो जनाब अली, अब तुम देखो वो सैयद साहब जो हैं, वो सैयद साहब झूठे सैयद, अल्लाह तुम्हारा बेड़ा गर्क करे, अल्लाह तुम्हें तबाह बर्बाद करे, तुम्हारे माँ बाप पर खुदा रसूल की लानत, ऐसे झूठे सैयदों पर। ओ बेगैरत कमीने, और जनरल बाजवा और जनरल फैज़, तू देख ले हमारा लीडर डटा हुआ है, तुम भाग गए हो। वो फिर गंदी बात हो जाती है कि तुम भागे हो। बेगैरत कुत्तों, मर्द वाली बात करते, हराम खा रही हैं तुम्हारी नस्लें, तुम्हारा बेड़ा गर्क हो जाएगा, तुम देखना। इंशाल्लाह ये गरीब लोग जो उनसे ना डटे रहेंगे और तुम्हारा खाना ख़राब होगा इंशाल्लाह ताला। जी नाज़रीन, आपने देखा बुज़ुर्गों की जज्बात हैं, नौजवानों के जज्बात हैं, पाकिस्तान के हर बच्चे के जज्बात हैं, इसी तरह के जज्बात हैं जिस तरह वो नौजवान कहते हैं जो आपको सुनवाते हैं, ये बुज़ुर्ग कहते हैं। ये इस वक्त मेरे पास मलक साहब बैठे हुए हैं, ये बात करेंगे जी, आप खड़े होकर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज सालगिरह के हवाले से खान साहब का आज 73वां सालगिरह मनाया जा रहा है। और आज रावलपिंडी में टीम चौधरी नवीद साहब की जो है ना ये सालगिरह की इनेकाद कर रही है। और सबसे बेहतरीन और सबसे बड़ी जो है ना खान साहब की पूरे पाकिस्तान में इतना बड़ा, मतलब कि ये सबसे बड़ा एक केक काटा गया यहाँ पे। तो मैं सारे कारकुनान को इस बात की मुबारकबाद पेश करता हूँ। और मैं पैगाम खान साहब को यही पैगाम है कि खान साहब जिस तरह जेल में डटे हुए हैं, उन्होंने कौम के लिए उनका यही पैगाम है कि कौम डट के इस फस्तैयत और जुल्म के निज़ाम के खिलाफ खड़ी हो जाए। तो आज कौम खड़ी है। जिस तरह खान साहब का सालगिरह मनाया जा रहा है, इस तरह लोग अपने अजीज़ों का, अपने करीबी लोगों का जिनसे मोहब्बत होती है, उनका सालगिरह मनाया जाता है। और ये मोहब्बत की बातें, इश्क की बातें हैं कि बुज़ुर्ग बैठे हुए हैं, बच्चे बैठे हुए हैं, जवान बैठे हुए हैं, इन्होंने जिस मोहब्बत के साथ खान साहब का ये तकरीब की है, तो मैं इनको सलाम पेश करता हूँ। और पूरी कौम इमरान खान के साथ डट के खड़ी है। इमरान खान जिंदाबाद। जी नाज़रीन, पूरी कौम इमरान खान के साथ खड़ी है। हर बंदे का यही एक नारा बन चुका है, रिहा करो इमरान खान को, रिहा करो। ये पूरी कौम का नारा बन चुका है। बल्कि यहाँ कौम शर्म करो, हया करो, इमरान खान को रिहा करो, ये एक स्लोगन बन चुका है और कौम का बहुत पसंदीदा नारा बन चुका है। अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।